जय हिंद। मेरा नाम प्रशांत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे लिए ही कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी मैक्सिको के तट पर बाजर कैलिफोर्निया सुर नामक स्थान पर हमें एक ऐसी फिश देखने को मिली है जो कि हमारे पौराणिक कथाओं और अभी पीछे बीते कुछ 10-15 सालों में ऐसा देखा गया कि जब जब इस फिश को देखने से जब जब ये फिश सतह पर या समुद्र के तट पर देखी गई है, तब तब एक बड़ा प्रलय आया। इसीलिए अभी 2025 में यह फिश हमारे मैक्सिको के तट पर देखी गई है, जिसने पूरी दुनिया का दिल दहला कर रख दिया है कि अब भी तो क्या कोई प्रलय आने वाला है। अगर हम लोग बहुत पहले जाएं तो हमारे प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वह किसी भी डिजास्टर यानी आपदा का अनुमान लगा सके या उसके बारे में सटीक जानकारी ला सकें, जिसके कारण वह उनसे बहुत जनधन की हानि होती थी। हालांकि अब भी हमारे टेक्नोलॉजी के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह बड़े डिजास्टर का अभी भी वह कोई एकदम सटीक अनुमान लगा ले कि हाँ अब ये डिजास्टर आने वाला है। जैसे कोई बड़ा वल्केनो का विस्फोट, कोई बड़ी भूकंप, कोई बड़ी सुनामी, प्रलय, इस टाइप का कोई भी डिजास्टर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जिस प्रकार अगर हम लोग नोटिस करें या हम सबके यहाँ होता है कि जिस प्रकार अगर पंछियों के चहचहाने जब हमारे पेड़ों पर या घरों में पंछियाँ बहुत ज़्यादा चहचहाने लगती हैं, तो हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि या तो उस पंछी के घोंसले के आसपास कोई बिल्ली होगी या फिर कोई सांप वगैरह आए होंगे। तो इसी तरह पौराणिक लोग भी किसी न किसी जानवर के हिंट से या किसी किसी के एक्टिविटी से अनुमान लगाते थे कि हाँ अब कोई आपदा आने वाली है। ठीक उसी पौराणिक कथा को आज भी सच माना जाता है कि जब जब और फिश देखने को मिलेगी, तब तब क्या हमारे यहाँ कोई प्रलय आएगा, कोई डिजास्टर आएगा। तो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसको सत्य इसलिए माना जाने लगा क्योंकि जब सन 2011 में जापान के तट पर इस ओरफिश को देखा गया था। जब जापान के तट पर सन 2011 में इस ओरफिश को देखा गया था, तो पूरा का पूरा जापान में एकदम भयंकर प्रलय और भारी तीव्रता में भूकंप आया था, जिसके कारण पूरा नहीं तो मैक्सिमम जापान खंडहर के रूप में बदल गया था। जापान आज भी उसकी भरपाई को अभी तक पूरा नहीं कर पाया। अभी तक वो उससे उस दर्द से अभी भी वो उभर रहा है। उसके बाद 2011 के 2 साल बाद 2013 में कैलिफोर्निया के तट पर देखा गया, 2017 में फिलीपींस में देखा गया, जिसके बाद जब 2013 में कैलिफोर्निया में देखा गया तो वहाँ पर भी भारी मात्रा में भूकंप आया। जब 2017 में फिलीपींस देखा गया तो वहाँ पर भी 6.6 रिक्टर स्केल का भारी भूकंप आया, जिससे यह सत्यता बन गई, यह एक धारणा बन गई कि जब जब ओरफिश सतह पर या सतह के तटों के किनारे आएगा, तब तब कोई बड़ी आपदा आएगी। ठीक बस इसी बात को लेकर जब ओरफिश अभी 2025 में जब ये देखा गया है, उसके बाद बड़े धड़ल्ले से सारे न्यूज़ वाले पूरी दुनिया के न्यूज़ को छोड़कर ओरफिश के पीछे लग गए कि क्या वाकई में ओरफिश के दिखने से कुछ प्रलय आने वाला है, क्या है, कैसे है। पूरी दुनिया की न्यूज़ उसके पीछे लग गई। तो और फिश क्या है, इस फिश का दिखना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना आश्चर्यजनक क्यों है, क्या है ऐसा फिश में कि मतलब। तो चलिए हम लोग और फिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि और फिश वाकई कैसी फिश होती है। और फिश जो अभी तक देखी गई है या पकड़ी गई है, जो और फिश की मैक्सिमम लंबाई होती है, तो उसका अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, पर अभी तक जो ह्यूमन हैंड में आया है, यानी जो मानव के हाथों में अभी तक सबसे बड़ा और फिश पकड़ाया गया है, वो यूएस आर्मी के द्वारा दो करीब 7 मीटर लंबा और फिश पकड़ा गया है। यह समुद्र में करीब 200 मीटर नीचे की गहराई में पाया जाता है, जिससे यह पनडुब्बियाँ जब चलती हैं तो उसके क्षेत्र से भी नीचे रहती है। ये तब ऊपर आती हैं जब समुद्र में कोई हलचल होता है या समुद्र की प्लेटें मूव करती हैं या वहाँ पर कोई वल्केनो रिएक्शन हुआ, किसी न किसी ओशियन मोमेंट के कारण ही यह ओरफिश सतह पर आ जाती है या उससे सामान्यतः एक गहरे पानी में रहती है। परंतु यह बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, इस बात को खारिज करने के लिए हमारे भाई साहब अमेरिका की एक
एक सोसाइटी है जिसका नाम है बुलेटिन ऑफ द सिस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका। बुलेटिन ऑफ द सिस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने सन 2019 में बड़ी स्पष्ट रूप से कहा था कि जापान में, कैलिफोर्निया में आए या फिलीपींस में आए भूकंप का और फिश के दिखने से कोई संबंध नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए दावा किया क्योंकि यह सारे जो क्षेत्र हैं, जापान, फिलीपींस और कैलिफोर्निया, ये सब एक एरिया पर है। आप देखेंगे मैप में तो यह सब प्रशांत महासागर के चारों ओर, यानी इस एरिया को हम लोग रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर किसको कहते हैं वो जान लेते हैं। रिंग ऑफ फायर उसे कहते हैं क्योंकि इसलिए इस एरिया को, ये जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ की प्लेटें हैं, इनको इसलिए रिंग ऑफ फायर कहा जाता है क्योंकि पूरे पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट वल्केनो है, जो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, वो इसी के एंगल पर पाया जाता है। अतः प्रशांत महासागर के प्लेट के चारों तरफ, चाहे अंटार्कटिका हो, इधर नाचका नहीं, उत्तर अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, इधर आ जाएंगे तो हमारा ये भारतीय प्लेट है, ये सारे प्लेट उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्रशांत महासागर के प्लेट को सभी प्लेटें आपस में दबा रही हैं, जिससे प्रशांत महासागर का प्लेट संकुचित होता है, अतः अटलांटिक महासागर का प्लेट अब विस्तृत या उसका विस्तार हो रहा है, जिसके कारण जब सिकुड़ेंगी, हमने प्लेट टेक्टोनिक वाले विषय में पढ़ाया है कि जब प्लेट सिकुड़ेंगी तो वह सतह के नीचे जाएंगी। जब वह सतह के नीचे जाएंगी तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मात्रा में मैग्मा का निर्माण होगा। जब मैग्मा का निर्माण होगा तो वहाँ पर वोल्केनो रिएक्शन होगा। तो ये जो बुलेटिन ऑफ द सिस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका, इन्होंने कहा था कि और फिश का कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, इसलिए भूकंप और प्रलय बड़े आते हैं क्योंकि जब समुद्र में इतनी ज़्यादा प्लेटें आपस में टकराएंगी तो यहाँ पर भारी मात्रा में भूकंप, सुनामी आना लाजमी है। हालांकि जब पौराणिक कथाओं और विज्ञान को यहाँ पर आपस में जोड़े तो और फिश का सतह पर आना का रीजन ही वही है जो अभी अभी बुलेटिन ऑफ द सिस्मोलॉजिकल सोसाइटी ने बताया कि जब अर्थ में मूवमेंट होगा तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि और फिश तभी सतह पर आएंगे जब अर्थ में उनको हलचल दिखेगी, ओशियन में उनको हलचल दिखेगी। वही तो ये बुलेटिन ऑफ सोसाइटी भी कह रहा है कि जब इतनी सारी प्लेटें आपस में टकरा रही हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भूकंप सुनामी आएगी। वही भूकंप सुनामी देखकर तो और फिर सतह पर आई है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि यह दोनों कहीं ना कहीं सत्य है। अतः अब क्या होगा, इस पर चिंता जताने की वजह, इस पर काम करना है, क्या हो रहा है इससे बचना या इसके बारे में कुछ तैयारियां करना, अब ये सरकार के ऊपर है क्या करे। परंतु एक और पौराणिक कथा मान्यता है जो बिल्कुल धर्म पर, ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही है, हिंदू, इस्लाम, सिख, ये सारे, यहाँ तक कि बाइबल में भी उसको कहा गया है कि जिसको दूत कहा जाता है कि ईश्वर द्वारा भेजा गया एक दूत है, शैतान है, क्या है, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। हालांकि वो बड़े धार्मिक लोगों का प्रचंड विश्वास बन गया है कि अर्थ में जो भी मोमेंट होगा या विनाश होगा, ये सब मछलियाँ सतह की ओर भागी आ रही हैं। इसका कारण समुद्र में बैठा विशाल दानव लेविथॉन है। अब लेविथॉन एक ऐसी फिश है जो बहुत पहले थी भी कि नहीं या ख़त्म हो गई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, परंतु बड़े प्रचंड विद्वान जो धर्म को लेकर एकदम मजबूती से खड़े रहते हैं, उनका कहना है कि लेविथॉन सोया हुआ था, अब वह जाग रहा है। इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर हम लोग अगली वीडियो लेकर आ जाएंगे। और फिर इसके बारे में इतनी है जिसको कोई संस्था खारिज कर रही है, उसी को कुछ लोग मान रहे हैं। अब क्या होगा इस पर अब इंतज़ार करते हैं जब तक कोई और नया आर्टिकल नहीं आ जाता है। तो ये वीडियो यहीं तक, और फिर अगली वीडियो हम बहुत जल्द बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।